मासूम बेटियां जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, जिनके अभी खेलने कूदने के दिन हैं, उन्हीं नन्ही बेटियों की मां नर्मदा से ऐसी लगन लगी कि वो सब कुछ छोड़कर पैदल नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़ी हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भीषण गर्मी में अभी जब पारा 40 के ऊपर है, तब नर्मदा की ये नन्ही भक्त 20 से 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रही हैं। माही केवट की उम्र 10 साल है। वो अपने पिता की बीमारी ठीक होने के बाद नाना नानी के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही है। माही को नर्मदा अष्टक व हनुमान चालीसा कंठस्थ है। जब माही मंत्रोच्चार करती है तो उसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। माही खरगोन जिले के नवाघाट खेड़ी गांव की रहने वाली है। माही के नाना कोमल केवट बताते हैं कि 4 साल पहले माही के पिता लाइलाज बीमारी लकवा से ग्रसित हो गए थे, जिनका बहुत इलाज भी कराया गया, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। करीब 1 साल पहले माही के नाना नानी ने मां नर्मदा से मन्नत मांगी थी कि अगर माही के पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वे नर्मदा परिक्रमा करेंगे। और मन्नत के कुछ दिनों बाद ही तबीयत में सुधार हुआ तो नाना नानी नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़े। उनके साथ माही भी जाने की जिद करने लगी और अपने पिता की तबीयत में सुधार की खातिर माही नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़ी। माही अब तक 2000 किलोमीटर पैदल चल चुकी है। माही पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। माही के नर्मदा परिक्रमा की वजह जानकर लोग भावुक नजर आते हैं। नाम है तुम्हारा? माही केवट। और परिक्रमा क्यों कर रही हो अभी बताओ? मेरे पापा को लगवाया था तो नाना नानी ने मानता ली थी, तो मेरे पापा अच्छे हो गए तो आ गए, तो और मैं मेरे नाना नानी के साथ में हूँ। कितने महीने हो गए परिक्रमा करते? 6 महीने। हाँ, ये 6ठा महीना चल रहा है। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 5th। एक दिन में कितना चल लेती हो आप? 20 या 25। हम 20-25 किलोमीटर चलते हैं, जहाँ नाना नानी बोलते हैं हम वहाँ पे रुक जाते हैं। थकान नहीं होती आपको? नहीं, थकान नहीं होती। नर्मदा मैया की कृपा से कुछ भी नहीं होता। ऐसे पैदल नंगे पैर चलती रहती हो? हाँ, नहीं, कपड़े के जूते पहने हुए हैं। हाँ, कि पाँव जलते हैं, धूप बहुत है, इसलिए हमने जूते पहने। और क्या चाहती हो अभी? आगे क्या करना चाहती हो आप? आगे तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वही, और इनको लकवा लगा था, इसलिए हमने मानता ले ली थी कि भाई मैया की कृपा से कभी सही हो जाएगा तो हम मैया परिक्रमा फिरेंगे। तो उनकी कृपा से अच्छा हो गया, हम परिक्रमा उठे। अब ये लड़की जब आई थी हमारे घर तो हमने उनको बोला है कि बेटा तू तेरी एक लड़की को भेज दे बड़ी को, तो बोलेंगे हाँ पापा ले जाना। तो ये लड़की बोलेगी हम चलेंगे, तो बड़ी लड़की वहीं रह गई और ये आ गई। नहीं, कोई परेशानी नहीं, उससे आने से तो हमको बहुत फायदा हो गया। हमको तो आरती भी नहीं आती थी, हमको के बढ़े लिखे थोड़ी हो, वो लड़की है ना तो आरती पूरी गा लेती है, कोई टेंशन नहीं रहा। कितना चल लेते हैं आप? हम 20-25 भी और 35 भी हो जाता हमारा, क्योंकि टाइम देकर आश्रम आते, जैसा आश्रम दूर है कि भाई यहाँ से दूर है तो दोपहर खाना खाते कथई और फिर हम चल देते।
आराम से जा आश्रम में, उसको तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसमें रहते कहाँ। तो ऐसे आश्रम का हिसाब से चल लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक आप ही हम यहाँ जैसे यहाँ आए, ये कौन सा गांव है? डिंडोरी। यहाँ जाएंगे ओंकारेश्वर महादेव जी को जल जलाएंगे, वहाँ हमारा खत्म हो जाएगा। हम पूरे समुद्र से घूम के आ रहे, सुरपानी झाड़ी, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर से घूम के और मैया को जल इधर चढ़ाया अमरकंटक से, और अमरकंटक से वापस यहाँ आए। अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। कोमल केवट। ये है 7 साल की अद्वैता, जो अपने माता पिता के साथ पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रही है। भीषण गर्मी के बीच दोपहर में जब लोग घरों के अंदर दुबके हुए हैं, तब वो अपने माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर पैदल चल रही है। अद्वैता और उसके माता पिता कैमरे पर कुछ भी बोलने से हिचकते नजर आए, पर उनका कहना है कि हर व्यक्ति को नर्मदा परिक्रमा जरूर करना चाहिए और नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त रखने कारगर कदम उठाना चाहिए। वो परिक्रमा करे। काफी मतलब बच्चे हैं जो बड़ा वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनके निर्माण के लिए मैं ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस। पंकजं नमामि देवि नर्मदे लक्ष 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 पाप लक्षता